हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन दिखाया। आपका धन्यवाद प्रभु, आज के इस दिन की शुरुआत हम आपके साथ करना चाहते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार जीने की आशा रखते हैं। महान प्रभु, आशीष दें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हर रोज क्या इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? कितने लोग देखते हैं? क्या घर के सभी लोग? अब तो हम सबों के पास मोबाइल है, तो हम कभी भी अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। पहले जब टीवी पर कार्यक्रम आता था उसी समय देखना होता था। अब अगर उस समय हम बिजी भी हों, YouTube पर यह कार्यक्रम हमेशा रहेगा। आप अपने समय के अनुसार इस कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं। कुछ लोग रेगुलरली इन कार्यक्रमों को देखते हैं। कौन ज्यादा देखते हैं हम जानना चाहते थे। स्त्रियां ज्यादा देख रही हैं या फिर पुरुष देख रहे हैं या फिर नौजवान देख रहे हैं? ये तमाम डिटेल्स तो हमें YouTube में मिल जाता है ना। हमें लगता था कि ज्यादातर स्त्रियां ही इन कार्यक्रम को देखती होंगी, जब तक हमने यह डेटा नहीं देखा था। लेकिन इन कार्यक्रमों को देखने वालों में 53% पुरुष हैं और 47% स्त्रियां देख रही हैं। बहनें, आपको सुबह सवेरे काम होता है ना? सुबह सवेरे किचन में समय बिताते हुए क्या वचन को नहीं सुन रहे? क्या प्रार्थना नहीं कर रहे? देखिएगा, मसीह यीशु में चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनमें कोई भेद नहीं। बुजुर्गों को भी प्रभु का वचन चाहिए, बच्चों को भी प्रभु का वचन चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए, स्त्रियों को भी चाहिए। यीशु मसीह सभी के प्रभु हैं। वे मात्र पुरुषों या स्त्रियों के प्रभु नहीं हैं। कई देवताओं के विषय आपने सुना होगा ना, स्त्रियों के देवता, पुरुषों के देवता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबों के परमेश्वर हैं। वे सबसे प्रेम करते हैं। उन्होंने अपनी जान सबके लिए दी और जो उनका अंगीकार करते हैं उन्हें वे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देते हैं। वचन बताता है। बहनें, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अगर स्त्रियों की भक्ति केवल सांस्कारिक हो तो उसका कोई लाभ नहीं। अंध भक्ति का कोई लाभ नहीं। अगर एक परिवार में वास्तव में प्रार्थना करने वाली एक स्त्री हो तो वो उस परिवार के लिए आशीष का कारण है। सुलेमान महाज्ञानी था और अपने अनुभव के ज्ञान से स्त्रियों के विषय लिखता है। उसकी करीब 700 पत्नियां रही और करीब 300 उपपत्नियां थीं। 1000 स्त्रियों के साथ रहकर उसने क्या समझा? उन 1000 स्त्रियों में कई सारी बहुत खूबसूरत रही होंगी, कई विभिन्न चीजों में प्रवीण रही होंगी, कुछ रूपवान, कुछ बुद्धिमान रही होंगी। लेकिन वो क्या कहता है कि एक झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से अच्छा है कि जंगल में रह लें। चिड़चिड़ी पत्नी के संग रहने से बेहतर है कि व्यक्ति अकेला ही रह ले। झगड़ालू पत्नी परिवार को बर्बाद कर देती है। अच्छी पत्नी पाना मूंगे से भी काफी अधिक अनमोल है। नीति वचन पढ़िएगा, पुरुष भी पढ़ें। अगर आप हर रोज नीति वचन का एक अध्याय पढ़ें, 1 महीने में आप पूरी पुस्तक खत्म कर लेंगे। हर रोज भले ही आप बाइबल का कोई दूसरा भाग पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस बाइबल के भाग के साथ साथ आप नीति वचन की पुस्तक भी पढ़ें। यह काफी लाभदायक है। प्रैक्टिकल व्यूज आपको यह देगा। हर रोज अगर हम नीति वचन पढ़ें, कई सारी बुद्धि की बातें हम सीख सकते हैं। 1 साल में 12 बार आप यह पढ़ सकते हैं। नीति वचन 14वें अध्याय की पहली आयत देखिए। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख अपने ही हाथों उसे ढा देती है। यहां एक फर्क हम देख सकते हैं। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है
और मूर्ख अपने ही हाथों उसे ढा देती है। बुद्धिमान स्त्री का मतलब किताबों को पढ़कर जो ज्ञान आता है उसकी बात नहीं हो रही। आईएएस पढ़ने की वजह से मिलने वाला ज्ञान नहीं, पीएचडी की वजह से मिलने वाला ज्ञान नहीं। उसे नॉलेज कहते हैं। यू माइट बी नोइंग अबाउट मेनी थिंग्स, कई चीजों को सीख सकते हैं, उसमें प्रवीण बन सकते हैं, दैट्स एजुकेशन। लेकिन यह जो ज्ञान है, यह ऊपर से आने वाला ज्ञान है, यह स्वच्छ है, यह शुद्ध है, यह पवित्र है, यह प्रभु का दिया ज्ञान है। चालबाजी करना, साजिश करना, युक्तियां निकालना, यह ज्ञान नहीं होता। प्लानिंग करना, प्लॉट करना, यह सांसारिक बुद्धि है। अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, युक्तियां करते हैं, इसे कई लोग ज्ञान मान बैठते हैं। यह ज्ञान नहीं कहलाता। झूठ को आप कब तक छुपा सकते हैं? सत्य सत्य ही है, वो आज नहीं तो कल बाहर आएगा। यह ज्ञान जो है, यह परमेश्वर का ज्ञान है। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा था। यीशु मसीह का एक और नाम है ज्ञान। वे कहते हैं, अगर तुम में ज्ञान की कमी हो तो मांगो, मैं तुम्हें बहुतायत से दूंगा। आवश्यक नहीं कि हर स्त्री को खाना बनाना आना चाहिए, श्रृंगार करना आना चाहिए, पैसा कमाना आना चाहिए, आवश्यक नहीं। स्त्री को चाहिए ज्ञान। विवाह के उम्र के करीब आने वाली स्त्री को क्या चाहिए? ज्ञान। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मतलब क्या विवाह के बाद वो मिस्त्री बन जाएगी? घर जो होता है वो ईंट पत्थर से नहीं बनता। घर जो है, होम, वो वहां रहने वाले जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको जोड़कर बनता है। पति, पत्नी, बच्चे, सब। और अगर घर में सास ससुर वगैरह हुए तो सबके साथ मिलकर आनंदित होकर रहना। एक प्रकार का मतभेद लेकर आना, एक दूसरे को भड़काना, परिवार में फूट लाना, यह सब मूर्ख स्त्री करती है। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों से ढा देती है। बुद्धिमान स्त्री जो है वह अपने मुंह को बुद्धि के साथ ही खोलती है। कब क्या बोलना है सोच समझकर बोलती है। बुद्धिमान स्त्री कैसी होती है अगर जानना चाहते हैं तो नीतिवचन 31वें अध्याय को पढ़िए, मनन करिए। उस पूरे अध्याय पर मनन करने का हमारे पास समय नहीं है। 15-20 मिनट में हमें इस कार्यक्रम को खत्म करना है ना। पूरे दिन मनन करने के लिए यह एक काफी बेहतरीन अध्याय है। मनन करिएगा। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों उसे ढा देती है। बुद्धिमान स्त्री परिवार को बनाती है, बच्चों को प्रेम से बड़ा करती है, पति की आज्ञाकारी होकर सही समय पर उसे उपदेश देती है, नम्र मन के साथ अपने पति का सहयोग करती है। पति में अगर कमियां हो तो हमेशा उन्हें उजागर कर उन बातों को लेकर उसे नीचा दिखाने वाले नहीं, बल्कि काफी बुद्धिमानी से सही समय देखकर कि उसके पति को समझ आए, पति को ज्ञान देती है, पति को समझाती है, उसके लिए विनती प्रार्थना करती है। हर समय प्रभु परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान अपने जीवन को बिताती है। परिवार के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ करती है। बच्चों की परवरिश वचन के अनुसार करती है। परिवार में एकता बनी रहे इसके लिए हर एक कदम को वो उठाती है। परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर में अपने पति की अधीनता स्वीकारती है। अगर मान लीजिए कि पति ठीक नहीं है तो उसे छोड़ने के लिए योजनाएं नहीं बनाती, बल्कि उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। स्वयं के विश्वास के कारण अपने अविश्वासी पति को विश्वास में लाने का प्रयास करती है। बहनें, आप सुन रही हैं ना? क्या आप में से ऐसा कोई है जिनका पति अविश्वासी हो? अगर वे अविश्वासी हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा।
क्या वे आपके विश्वास को देखकर, आपके व्यक्तिगत जीवन को देखकर, आप जिस प्रभु पर विश्वास करती हैं वे महान हैं कहकर आपकी गवाही की वजह से, क्या वे आपके परमेश्वर की ओर जिन पर आपने विश्वास किया है, क्या वे उनकी ओर फिरने को तैयार हैं? क्या वे उन परमेश्वर को अपना हृदय देने को तैयार हैं? आज कई बहनों के व्यक्तिगत जीवन की वजह से, उनकी गवाहियों की वजह से, जिस प्रकार से वे परिवार में व्यवहार करती हैं, पति के साथ, बच्चों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ, उनके उस गवाही को देखकर कई अविश्वासी पतियों ने उनकी पत्नी की गवाही की वजह से उनके प्रभु को स्वीकारा है। जब स्त्रियां प्रार्थना करती हैं, चमत्कार होते हैं। मां की प्रार्थना बच्चों को महान बनाती है। एक मां जो कुछ भी बच्चों को सिखाती है, उन्हें शिक्षा देती है, उसी के अनुसार बच्चे बढ़ते हैं। बच्चों की पहली शिक्षिका आप ही हैं। स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वे शायद हो सकता है अल्फाबेट सिखाएं, लैंग्वेज सिखाएं, संसार की जो विद्या है वो सिखा सकते हैं, लेकिन एक बच्चे में जो कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक बच्चे का चाल चलन कैसे होगा, निर्धारित करने वाली मां होती है। मां की जो गोद होती है वहीं से बच्चे विभिन्न चीजों को सीखने लगते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बच्चों को मां की आवाज तुरंत समझ आ जाती है। गर्भ में रहने के दौरान ही जो सबसे पहला स्वर वे सुनते हैं वो मां का होता है। इसलिए व्हाट इज योर मदर टंग पूछते हैं। इसीलिए मां की जो भाषा होती है वे उसे सीखते हैं। उसी प्रकार मां का जो चाल चलन होता है, जो व्यवहार होता है, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए बहनों, आप अपने चाल चलन में सावधान रहें। बुद्धिमान स्त्री अपने बच्चों के लिए रुकावट नहीं बनती, बल्कि बच्चों को सही शिक्षा देते हुए उनकी अगुवाई करती है। आप कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आपका वो प्रार्थना का जो जीवन है बाहर दूसरे लोगों को नजर आ रहा है? प्रार्थना का प्रभाव आपके जीवन में नजर आ रहा है? प्रार्थना ने आपको बदला है? क्या लोग ऐसी गवाही देने पा रहे हैं? प्रार्थना करने वालों के जीवन में विश्वास नजर आता है। प्रार्थना करने वाले प्रेम से भरे होते हैं। प्रार्थना करने वाले बुद्धिमानी से चलते हैं, तमाम बातों में बुद्धिमानी दिखाते हैं। बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार का निर्माण करती है, वो उसे बनाती है। बच्चों का पालन पोषण प्रभु के भय में करती है। वहीं स्त्री अगर मूर्ख हो, अगर झगड़ालू हो, तो अपने जीवन में संसार को स्थान देगी, पूरा समय सजने संवरने में बिताएगी, सबसे ज्यादा पैसे से प्यार करेगी, आलसी बनी रहेगी, घर के कामकाज में उसका दिल नहीं लगा करेगा। यह एक मूर्ख स्त्री का चित्रण है। वो परिवार टूट जाएगा, पति तंग आ जाएगा, वो परिवार नाश हो जाएगा। ऐसे परिवार में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने वाले कोई नहीं होते, इसीलिए वे नाश की ओर बढ़ते हैं। हे माताओं, अपने बच्चों का पालन पोषण मसीह में करें और अपने परिवार को मसीह के लिए आप बनाएं। पति के साथ सहमत होकर बढ़ें, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, पति के प्रति सहनशील होकर रहें। यदि प्रभु के करीब आकर उन्हें पुकारें तो प्रभु चमत्कार करेंगे। नाबाल नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था। उसकी पत्नी अबीगेल काफी सुशील थी, लेकिन वो पति जो था वो दुष्ट था, पापी। अबीगेल उसके मृत्यु की कामना नहीं करती, बल्कि प्रभु के सानिध्य में आकर अपने पति के लिए प्रार्थना विनती करती है। कहती है कि उसके जो पाप हैं वो मेरे जानकर उसे क्षमा करें। जी हां, पति पत्नी एक ही है ना? पति की संपत्ति पर आपका अधिकार है ना? आपकी जो पत्नी है वो आप ही की तो है ना? क्या केवल संपत्ति में ही आपका अधिकार होना चाहिए? क्यों ना अपने पति के पापों को भी आप अपने ऊपर लें, पत्नी के पापों को भी आप अपने ऊपर लें और विनती करें, प्रभु मेरे परिवार को बनाने की समझ मुझे दें। क्यों ना आज आप प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें। आज प्रभु ने मुझे हमारी तमाम बहनों के लिए इस संदेश को देने के लिए प्रेरित किया है। आप भी प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना जरूरतों को
आपकी जो अवस्था है उसे 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे और आपके परिवारों में एक नयापन प्रभु लाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक परिवार के लिए स्त्री कितनी आवश्यक है, उसकी जो भूमिका है, जो योगदान है, वो कितना महत्वपूर्ण है। एक परिवार को बनाना या ढाना एक स्त्री के हाथों में है। कितनी महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारी आपने हमारी बहनों को दी है। आज आपने हमें अपने वचनों से सिखाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस वचन को इस समय सुनने वाली तमाम बहनों के ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए। बुद्धि और ज्ञान के साथ में अपने परिवार को बनाने का अनुग्रह आप हर एक बहनों को दें। हर एक परिवार में आपकी शांति समाधान होने पाए। हर एक परिवार आपका जीवित गवाह होकर जीने वाला हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। नंबर आपको याद है ना, 9884907779। आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और जो कुछ भी परेशानी आपके परिवार में है, प्रभु उसे अवश्य दूर करेंगे और प्रभु के चमत्कारों का अनुभव आप करने पाएंगे। आप हिम्मत ना हारें, प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं। आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम